तर बॅटिंग चॉईस पॉवर प्ले षटक 3 30 सर्कलच्या बाहेर. जो संघ जिंकेल तो सेमीफायनल मध्ये प्रवेश करेल आणि जो संघ पराभूत होईल तो गिरोबा चषकला नमस्कार करेल. 2025 ची वाट पाहिल. एकाच वाडीतील दोन संघ मैदानावर लढत करतात. सौरभ नाईक वर या ठिकाणी भद्रपंचांकडे पाहिजेसाठी अपील केलंय. मोठा आत्मविश्वास कमी होतो त्या अपीलर. सांघिक धावफलकाचं खातं खोलायचं होतं आडव्या बॅटनं. पहिल्या चेंडूचा खेळ समाप्त आला. 0 धावा दोन्ही संघांसाठी. ज्या संघानं अनविस्फोट आनंद रेड क्रिकेट संघाला त्यांच्या तोंडाजवळ सामना अतिशय हिसकावून घेतला मैदानावर. रत्ने महारथीने नमस्कार करायला लावलाय. त्यांचं लग उघडले मैदानामध्ये. तो लढत करतोय माऊली केरवाडी क्रिकेट संघ मैदानावर. रिव्हर्सिव्हचा फटका टोलवायचा होता मैदानावर. डायरेक्ट हिट. वेगावर स्वार होऊन गोलंदाजी करतो. एक या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर खातं खोललं. श्री गणेशा झालाय. नाटक परिवर्तन करायचं होतं पण वेगवान गोलंदाजी करणारा सौरभ न त्याला बीट केलं पाहिजे. बरोबर. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावसंख्येचा श्री गणेश आलाय धावफलकावर. 6 षटकांचा सामना आहे आणि या 6 षटकांमध्ये विचार केला या मैदानावर महत्वाच्या क्षणी मैदानावर घ्यावं लागेल. आक्रमण पसंत करावं लागेल. चांगल्या चेंडूला सन्मान करावा लागेल. 75वी गाठावी लागेल. खोलवर टप्प्याच्या खोदून काढल्या. बॅक टू द बॉल. स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका. स्टार अक्षय स्क्रीनवर. 1 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 2 धावा धावफलकावर. 3 चेंडूंचा समाप्ती. 2 धावा धावफलकावर. पहिले षटक प्रगतीपथावर. लेखाजोग आपण पाहतोय. राजाराम वॉरियर्स ताळवडे क्रिकेट संघ विपक्ष या मैदानावर माऊली केरळ क्रिकेट संघ. ही लढत मैदानावर एका बाजूने तेजोमय सितारे तर दुसऱ्या बाजूने सितारे लढत आहेत मैदानावर. उभरते सितारे. आक्रमण पुन्हा करायचं आहे. आडव्या बॅटनं वारंवार आक्रमण करायचं आहे. शैलेश चेंडू आढळले आहेत. निर्धाव चेंडूची घटना. 4 चेंडूचा खेळ समाप्त. 2 धावा धावफलकावर. बिनबाद 2. माऊली केरळ संघ क्रिकेट संघ या मैदानावर नेहाल घाटवाळ त्याची पूर्ण टीम तर दुसऱ्या बाजूने गोपाळ वट्टा आणि त्याचे सर्व सितारे मैदानावर लढत करतायत. सोडून दिला तो चेंडू. पंचतोना समांतर करतायत. गोलंदाजाला दंडात्मक केलंय. अवांतरच्या स्वरूपात 1 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर आपण पाहिलाय. 3 धावा धावफलकावर. स्वेर चेंडूचा इशारा. 3 धावा धावफलकावर. सुंदर फटका. देखना फटका. सुरुवातीपासून या चेंडूच्या शोध होता निखिल. काय फटका सजवला डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं. पंचाने हात वर केलं. शिक्कामोर्तब 6 धावा आणि 6 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर. 9 धावा धावफलकावर. चर्चा होती मैदानावर उजव्या हाताच्या फलंदाजाला संधी आहे. गिरोबाच्या मैदानावर उजव्या हाताच्या फलंदाजाला संधी आहे पण निखिल नाही बबन नाईकनं दाखवून दिलं. फक्त फटके सुंदर सजवायला आले पाहिजे. संधी सर्वांना आहे. सुंदर फटका. बॅक टू द बॉल. स्ट्रेट ड्राईव्हचा देखना फटका. चेंडू वनबाउंस सीमारेषे बाहेर. 4 धावांसाठी सौरभ नाईकवर निखिल नाईकनं या नाईक बंधूंची लढतवर निखिल नाईकनं हल्लाबोल केलाय. 4 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर. 13 धावा धावफलकावर. लेखाजोगा धावफलकाचा विचार केला. बिनबाद 13 धावफलक सुसज्ज स्थितीमध्ये पाहायला मिळतोय. ट्वेल्थ मॅन चला. 12th मॅन. बॅटिंग चॉईस पॉवर प्ले षटक. पंचाचा इशारा आलाय आणि गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज साहिल घाटवाळ संघाचा कर्णधार. समोर आहे सौरभ प्रतिस्पर्धी संघाचा कर्णधार. सौरभ साळगावकर आणि साहिल हे युद्ध लढेल मैदानावर. शॉट चेंडू होता. बॅकफुटला जाऊन फटका सजवलाय. नितेश लोणे स्क्रीनवर सुंदर झेल पकडलाय. जवळ सर्कल मधून जाऊन जवळ सीमारेषेच्या मध्ये जाऊन झेल पकडलाय. कौतुक करावं लागेल. सौरभनं नाराज केलाय.
स्थानापन्न दबा स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्माननीय अमित आडी यांच्या ठिकाणी आगमन झालंय. आपल्याला पण अमितची विनंती आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये होण्याकडे स्थानापन्न दबा. आपलं सहर्ष स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. ज्यांनी रोड वर गाड्या पार्क केल्या त्यांना विनंती, मोठी गाडी येत आहे आधीच सावध राहा. पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीचा रिप्ले प्रवीण कुबलने या मैदानावर काय केलंय, जीवनदान दिलंय भाईला. चौदा धाबा दोपलगावर डाव्या त्याच्या डिकेलनं सैरा वैरा करून सोडले. सुरुवातीला तो सज्ज झाला स्ट्राईकला. समोर आहे साहिल आपल्याला पाहायला मिळतोय. सुंदर फटका, देख ना फटका, घुटना देख, सिक्सर देख. निखिल नाईक ऑन फायर. काय असतं आणि समोर स्टार कास्ट आहेत, स्टारांवर आम्ही तुटून पडणार हे इरादे स्पष्ट केले आहेत. सुजित काय फटका सजवला मैदानावर. टेनिस क्रिकेट .in माध्यमातून आपण पुन्हा प्रेक्षपणे पाहू शकतो काय फटका. 2 या धावसंख्येसाठी फटका आपण पाहतोय. 22 धावा धावफलकावर. हॅलो, विश्राम पान स्टॉलचे मालक सन्माननीय गोपीनाथ राऊत यांच्या ठिकाणी आगमन झालंय. साहेब तुम्हाला पण विनंती आहे की आमच्या मान्यवर कक्षामधून स्थानापन्न द्यावा. मी प्रथमतः घोषणा केली होती मित्रांनो, रस्त्यावर गाड्या पार्क करू नका. अर्धे खेळाडू सीमारेषेच्या आतमध्ये आहेत, त्या ठिकाणी बॉल आला खेळाडूला अडचण होईल. विनंतींचा कृपया करून मान राखा. पहिल्या दिवसापासून आम्ही सूचना करत आहोत. रस्त्याचं काम चालू आहे. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटनं फटका पाहायला मिळतोय. नितेश लोणे दूर आहे आणि चेंडू या मैदानावर सुरेख क्षेत्ररक्षण केलंय. 1 या धावसंख्येनं सांघिक 24 धावा धावफलकावर. 24 धावा धावफलकावर. सुंदर फलंदाजी निखिल नाईकची मगाच्या मॅचचा वैरव 31 धावांची बहारदार केली. 22 सज्ज झालाय. बाईने सुरेख फटका टोलवलाय. 2 कॅरेटेंटूच्या खाली सेबॅनेल रोहन लोणे बाई बॅक टू द पॅव्हलियन. अंतरिम 2 चेंडूंवर जे निखिल नाईकने दर्शवलाय त्याने सुरुवात केली आहे मैदानावर. तो सौरभ नाईक मॅन फ्रॉम शिरोडा. सुंदर फटकेबाजी मैदानावर. निखिल नाईक ऑन फायर. मिनी हेलिकॉप्टर पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न होता. खोलवर टप्प्या चेंडू खोदून काढायचा होता मैदानावर. बुस्कॅट डकणारे चेंडू यशरक्षक गोपाळ भट्टने काम पूर्ण केलाय. पहिल्या 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 24 धावा धावफलकावर. सुरुवात तर दिमागात केली आहे माऊली किर्डी क्रिकेट संघाने मैदानावर.
सुंदर फटका, काय फटका सजवला मैदानावर. नेत्रदीपक डोळ्यांचं पारण पेंडणारे स्टायलिश फटके आपण बघितले. ढाबळा त्याचे शैलीदार तेजमय सितारासारखं झळकायला सुरुवात केली आहे. गोपाळ भट्टाच्या संघाला जरा सैरा वैरा करून सोडलाय, कारण हे खेळाडू भरपूर वेळ एकत्र खेळत आहेत. आज परस्परांविरोधात घराच्या शेजारी घरचे रसिक प्रेक्षक, घरचे प्रेक्षक आले बघायला आणि त्यानंतर युट्यूबच्या माध्यमातून जवळच क्रिकेट स्पर्धा आपली फलंदाजी बरसावी या इराद्याने या मैदानावर फटकेबाजीला सुरुवात झाली आहे. 28 धावफलकावर षटक क्रमांक 3 प्रगतीपथावर 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. सुंदर क्रिकेट, सेन्सिबल क्रिकेट, सन्मानजनक क्रिकेटकडे लक्ष दिलंय. गॅप मध्ये खेळून काढलाय चेंडूला. स्टार अक्षय चेंडू पर्यंत पोहोचतो तोपर्यंत दुहेरी धावसंख्या. ही खेळी सुंदर आहे, कारण ही त्याला माहित आहे निखिलला जे काय करायचं आहे ते या सामन्यामध्ये करायचं आहे. यानंतर संधी नाही आहे. 2025 ची वाट पाहायची आहे चषकाची. सुंदर फटका पाहिला होता. गॅप मध्ये खेळून काढला. प्रोटेक्शन तैनात आहे, पण फटका सुंदर आहे. एक या धावसंख्येनं सांख्यिक धावफलकावर 31 धावफलकावर षटक क्रमांक 3 प्रगतीपथावर 2 गडी बाद 31 लेखाजोगा. त्यामध्ये सिंहाचा वाटा देखील नाईकचा आपण पाहतोय. ऋषी सज्ज झालाय. ऋषीने सुंदर फटका खेळून केला. हलक्या हाताला जास्तीत जास्त स्ट्राईक निखिलला द्यावे इरादे आहेत माऊली केरवडे क्रिकेट संघाचे, आणि ते पूर्ण करताना पाहायला मिळत आहेत. एक या धावसंख्येनं 32 धावफलकावर वैयक्तिक 25 धावांवर खेळतोय निखिल नाईक मैदानावर. 32 धावफलकावर फटका टोलवायचा होता. फक्त एकदा स्विच हिटचा खोलवर टाकलेला चेंडू आणि निर्धाव गेलाय. निर्धाव चेंडू. षटक क्रमांक 3 षटकांचा खेळ हा समाप्त झालाय. 32 धावा या धावफलकावर. भव्य दिव्य आयोजन. तोपर्यंत ऐकूया आपण NPDJ ची धून. एक या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर आपण पाहतोय 33 धावफलकावर. निखिल पाहायला मिळतोय मैदानावर. प्रवीण कुमारवर हल्ला बोल. टायमिंगचा फटका या मैदानावर फसलाय. 7 स्क्रीनवर ज्याचा धोका वाटत होता मैदानावर तो खेळाडू निखिल माघारी परतलाय. सुंदर खेळ सुधारण. तब्बल 26 धावांची बहारदार खेळ मैदानावर. या 26 धावांमध्ये जे फटके सजवले मैदानावर हे रसिक प्रेक्षकांचे डोळ्यांचं पारणं पेडणारे, आणि त्या जोरावर आतषबाजी करत 2 षटकार 2 चौकार दुहेरी धावसंख्या करत तब्बल 26 धावा या धावफलकावर कुठल्या जात. मैदानावर धावफलक 33 धावफलकावर. निखिल नाईकचे स्टायलिश फटके आवडले असतील तर टाळ्यांच्या आवाजात स्वागत करूया निखिल नाईकचा. सुंदर फटकेबाजी पाया रोवून दिलाय मैदानावर. कळस चढवायचा आहे महत्वाच्या सामन्यामध्ये. आज कामगिरी एवढी खास नाही आहे, पण आज निहाल गाठवायला नमो चषकची दीप खेळी आठवावी लागेल. संघ तोच आहे, फक्त खेळी आठवावी लागेल. 6 चेंडू 6 षटकार या मैदानावर. आज त्याला सर्वांनी सांगितलंय प्रत्येक षटकामध्ये 2-2 षटकार टोलाव, एवढंच काम कर. हा संघाचं कान मंत्र आहे, पण बघूया काय करतोय मैदानावर. सोडून दिला तो चेंडू. औष्टिकच्या बाहेरचा चेंडू. पंचदुनात समांतर करता स्वेर चेंडूचा इशारा. अवंतच्या स्वरूपात 1 या धावसंख्येने सांघिक धावफलकावर 34 धावफलकावर. मॅचला दीप मजा येईल, कारण मैदानाचा अर्ज झोपाळा बट्टा
अक्षय घाटवळ जर दाजीजोराचे 3 खेळ लवकर बाद झाले तर मॅच शेवटच्या क्षणापर्यंत रंगेल मैदानावर. वेगवान पद्धतीचा चेंडू वेगावर स्वार राहून रफ्तार कशी टाकलेली गोलंदाजी मैदानावर टाकलेला चेंडू आपण पाहतोय. कालच्या दिवसात या मैदानावर रफ्तार बघितला आपण. विनय जाधव एक खिलाडी सेना बरोबर आरवलेश्वर आवड क्रिकेट संघासाठी. प्रसाद किनेकरचे खेळ, नितेश कांबळेचे 20 मोडक, अनुष केरकरची फिरकी गोलंदाजी, हा सर्व लेखाजोखा आणि निखिल गडेकर ऐन मुकेश आणि षटकार टोलवला आणि आरवी 11 कोरगाव क्रिकेट संघ स्पर्धेला नमस्कार करावा लागला. पुन्हा सोडून दिला तो चेंडू. पंच दोनात समांतर करतायत. स्वेळ चेंडूचा इशारा करतायत. दडपण आहे त्याला माहिती आहे. नेहालच्या जर पट्ट्यामध्ये आला चेंडू तर नेहाल मोठा फटका टोलवेल. यासाठी तो चेंडू पासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. 1 या धावसंख्येनं 35 धावफलकावर. सुंदर फटका पाहायला मिळतो. शॉर्ट प्रकारचा चेंडू बॅकफुटला जाऊन या ठिकाणी फाईन लेगला चेंडू चौकारासाठी. 4 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 39 धावफलकावर. 60-65 धावा पाहिजे मी म्हणेन फलंदाजी करताना. माऊली केरडी क्रिकेट संघाला प्रथम टाकाने समोर तगडी आहे फलंदाजी. रोहन लोणे, लतेश साळगावकर, स्टार अक्षय, गोपाळ भट्टा, दाजी धुरत आणि त्याबरोबर हे उभरते सितारे आहेत. मोठा फटका तिकडे कोणीतरी घोषित केले हवं षटकार आणि हा हे षटकार मैदानावर. अंतिम दिवसावर पुन्हा आक्रमण. नेहाल नतीखे आठवली आहे. नमो चषकाची आक्रमण प्रवीण कुबलवर केलाय. 6 धावसंख्ये माऊली केरळ क्रिकेट संघाचे धावा अर्धशतक पूर्ण होत सांघिक धावफलकावर 51 धावफलकावर आपण पाहतोय. 4 षटकांचा खेळ समाप्त आलाय. व्हायचं आहे मैदानावर. नेहाल घाटवळ ऑन फायर. निखिलनं सुरुवात केली. सुरुवातीला सैरा बैरा केलाय आणि भावा विरोधात लढण्यासाठी गोपाळ भट्टानं वळणी लावली आहे. गोलंदाज साहिल घाटवळच्या मैदानावर. कारण भावाचे कच्चे दुव्या दोन्ही बंधू आहेत त्याचे. तिहेरी संगम आहे मैदानावर. 13 लढत आहेत. 2 बंधू आहेत मैदानावर फलंदाजीसाठी. एकटा लढत करेल मैदानावर गोलंदाजीसाठी. तो साहिल घाटवळ आपल्याला पाहायला मिळतोय. समोर ऋषी. मोठा फटका टोलवायचा होता. पंचांकडे नजरा टाकल्यात कारण ऋषी तो आधीच अगोदर बॅकफुटला लिस्टिकच्या बाहेर खेळला होता. मॅच नेव्हर कट. ते चित्र पाहायला मिळते की काय. नेहाल घाटवळ पुन्हा नॉन स्ट्राईकला. पार्किंग करू नका. जे नो पार्किंग आहे तिथे जिथे पार्किंगची व्यवस्था केलेली आहे त्या ठिकाणी गाड्या पार्किंग करा. कारण त्याचा अडथळा मित्रांनो या मंडळाला होतोय. खेळ बघणं आणि खेळणं खूप सोपं असतं पण आयोजन मित्रांनो भरपूर कठीण आहे. सगळी सोंग आणता येतात पण पैशाचं सोंग आणता येत नाही आहे. जर एखाद्याला दुखापत झाली काय झालं तर सर्व मंडळाकडे सुंदर स्पर्धा थांबेल आणि आपल्याला विनंती करतोय
कळकळीची विनंती, उद्या कृपया त्या ठिकाणी कोणीही गाड्या पार्क करू नका. ऑस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू पण सुद्धा सबस्वेअर चेंडूचा इशारा करतायत. पंकज गेलाय मैदानावर. एक या धावसंख्येनं 52 धावा धावफलकावर. नेहाल घाटवळ त्याच भूमिकेत राहतोय की काय नॉन स्ट्राईकला. नेहालला फक्त एक धाव काढून द्यायची होती ऋषीला. ऋषी बोलला नेहालने आक्रमण केलाय पण मी पण करणार, या नादात माघारी परतलाय. सुंदर क्रिकेट हलक्या हातानं केलाय. हा फुलटॉस चेंडू होता, त्याने जोखीम नाही पत्करली. पंकजनं नेहालला स्ट्राईक दिली आहे. एक या धावसंख्येनं 53 धावा धावफलकावर. षटक क्रमांक 5 प्रगती पथावर 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. सोडून दिला तो चेंडू. पुन्हा एकदा नो चेंडूचा इशारा असेल. येणारा चेंडू आहे फ्रेट आणि फ्रेट कोणाला मिळाली आहे? नेहाल घाटवायला. सैल घाटवा विरोधात फ्रेटचा चेंडू. हा चेंडू माऊली किरण क्रिकेट संघासाठी अतिशय फायद्याचा आहे आणि धोक्याचा आहे. राजाराम वॉरियर्स तेवढे शेवट क्रिकेट संघासाठी. खराब चेंडू मैदानावर. फुल टॉच. फटका फसलाय मैदानावर. थर्ड अंपायरची मागणी आहे बीमर साठी. सुंदर कॅमेरा वर्ग आहे बघा. अतिशय योग्य निर्णय आपल्याला पाहायला मिळेल. कॉल केलाय पल्सनी थर्ड अंपायर साठी. फेअर डिलिव्हरी. पंचावन्न धावा फलकावर. 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त. 55 धावा धावफलकावर. फ्रीट चेंडूवर हात खोलायचा होता, फुलटत होता चेंडू. सुंदर फटकेबाजी. ही फटकेबाजी पाहिजे. न्यायाला जास्तीत जास्त स्ट्राईक द्यायची आहे. तर अक्षाला मैदानावर. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर अब तक 56 धावा धावफलकावर. 56 धावा धावफलकावर. 70-75 धावा झाल्या तर मॅचला मजा येईल मैदानामध्ये. आडव्या बॅटना देखना फटका. नजाकत बड़ा शॉट. नेहाल के बल्ले से 6 रन्स के लिए. रसिक प्रेक्षकांना जसा पाहिजे होता, गिरोबा मित्रमंडळाचा पाहिजे होता, तसा सामना रंगलाय मैदानावर. अजूनही एका षटकाचा खेळ बाकी आहे. अजूनही एका षटकाचा खेळ बाकी आहे. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज देवीदास. टेस्ट क्रिकेटचा डेर सरास अनुभव. देवीदास केवळ सज्ज झालाय. समोर पंकज. ऑन स्ट्राईकला नेहाल. सोडून दिला तो चेंडू. काय केले पंकजनं, काय केले पंकजनं. ही मात्र ऍक्शन शेवटच्या क्षणी. पंचांचा स्वेअर चेंडूचा इशारा. पंकजनं स्ट्राईक सोडली आणि नेहालला नमस्कार करावा लागला. त्याचं उदाहरण गोपाळ भट्टनं मैदानामध्ये केलं. फसवलं नौक्या खेळाडूंना. स्वेअर चेंडू. एकेरी धावसंख्येनं 63 धावा धावफलकावर.
सिद्धू आडव्या बॅटपटका टोलवाय चौथा प्रयत्न होता. एकेर धावसंख्येची पावलं वळली आहेत. एक या धावसंख्येने सांघिक धावफलकावर 64 धावा धावफलकावर. नेहाल पाहिजे होता, पंकजनं काय केलं बराबर. नेहाल येईपर्यंत तरी कधी थांबायचं होता. पंकजला वाटलं गोपाळ पट्टा आता चेंडू टाकेल, आता चेंडू टाकलाय, गोपाळ चेंडू टाकलाय पण पंकज फसलाय. फटका फसला बराबर. हे टर्निंग पॉइंट आहे. धावचीच्या स्वरूपात नेहाल घाटवळ बाद झाला. टर्निंग पॉइंट आहे म्हणजे या मॅचचा. नाहीतर 70 75 गाठले असते मैदानावर. सुंदर फटका पाहायला मिळतो. नाहीतर बघ मूर्ती लांब पण कीर्तिमान लतेश सरगावकर स्क्रीनवर आहे. सुंदर परतीची पॅक टाळ्यांची आवाज करून देणार लतेशशी. एक या धावसंख्येनं 65 धावा धावफलकावर. नेहाल असला असता तर आक्रमण बघायला पाहिलं असतं आणि नेहालला अशा ऐन मोगेश आणि धावचीच्या स्वरूपात माघारी प्रयत्न किती दुःख असेल दीप. कारण महत्वाच्या क्षणी 2 मोठे फटके आणि नेहाल माघारी. हा टर्निंग पॉइंट आहे या मॅचचा. फुल टॉच. हे चेंडू बाहेर बघायला मिळालं असतं न्यायाला असता तर. सौरभ नसेल टिपलं बराबर. खराब चेंडू होते. राजाला मोरेस विकेट सगळ्यासाठी हे चेंडू काम करू. धावफलकावर 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. उर्वरितचे 2 चेंडू बाकी आहेत. देवीदास कुबलनं आपल्या फिरकी गोलंदाजीने नवोदय सिताऱ्यांना नाचवलाय. क्लीन बोल्ड. हा मागे ठेवलं होतं. सुरेख क्षेत्ररक्षण केलंय. संघासाठी जवळजवळ 2 धावा वाचवल्यात. या 2 धावेनं सांघिक धावफलकावर 67 धावा धावफलकावर 68 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. मगाचा सामना आहे जो सामना गिरोबा स्पोर्ट संघ 68 धावा काढताना या मैदानावर लढकडती सुरुवात केली. पण आज माऊली खेळ संघ दुपारच्या नंतर नशीब बदललंय
आणि नशिबाची साथ घेऊन या मैदानावर सेमीफायनल मध्ये प्रवेश करतोय की गोपाळ भट्ट या नवदीप खेळाडूंवर आक्रमण करत सैरा वैरा करून सोडतोय. लतेश साळगावकरचे नेत्रदीपा बंदूकची गोळी कशी येणारे फटके आपल्याला पाहायला मिळत आहेत की येणाऱ्या कालखंडामध्ये या मैदानावर रुपेश न्याल घाटवाळ ही भेदक गोलंदाजी करतोय. येणारे वेळ येणारा काय ठरवतोय कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आपण ऐकूया दीप आरोंदेकर. मात्र आरवी 11 कोरगावच्या विरोधात जो संघ उभरला काल तो म्हणजे आरवलीश्वर आरवली संघ. तर आजच्या दिवशी त्या दोन संघांच्या मांदियाळीत कुठला संघ आपलं स्थान निश्चित करतोय या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर येणारा हा सामना तो म्हणजे एका बाजूने माऊली केरवाडा आणि दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतो राजाराम वॉरियर्स तावडे संघ. सभी दर्शकों का फिर एक बार स्वागत. आज के इस दिन में आखिरी मुकाबला जीतने के लिए चाहिए कुल रन 68 रनों का किया जाएगा. पीछा दूसरी ओर गोपाल भट्टा और लत्तेश सागौकर. आज इन दोनों ही बल्लेबाजों का बल्ला बोला. अगर आज बात की जाए तो ज्यादा बैटर्स ने बैटिंग की नहीं. अगर देखा जाए तो गोपाल भट्टा, लत्तेश सागौकर, दाजी दुरत, अक्षय घाटवल, रोहन लोने इन्होंने ही बल्लेबाजी की क्योंकि बाकी के निचले स्तर पर वो बात आई नहीं, वो समय ही नहीं आया बैटिंग करने का क्योंकि तब तक मैच समाप्त हो चुका था. अब देखना पड़ेगा ये मैच किस टीम के पक्ष में समाप्त हो जाएगा. इस पूरी प्रतियोगिता का दूसरा 5 विकेट हॉल लेने वाला गेंदबाज रिलायंस अरुण के जो सभी खिलाड़ी टीम में थे रेडी के, उनके खिलाफ रुपेश अपने बॉलिंग मार्ग पर.
पहली गेंद रूपेश की हटकर खेलने का प्रयास किया यहाँ पर गोपाल वाटा ने और पहली गेंद पर सम्मान दिया। ये बिल्कुल हर बार हम देखते हैं गोपाल वाटा की ओर से जब भी कोई अच्छा गेंदबाज सामने आता है बिल्कुल उस पर आते आते अटैक न करते, बिल्कुल किस प्रकार से गेंद वहां पर उछलेगी, किस प्रकार से गेंद बिहेव करेगी, बिल्कुल उसका अंदाजा लेते हैं और उसी के बाद अपना काम बड़े शॉट्स का शुरू करते हैं। इसी के साथ एक रन से स्कोरबोर्ड जारी होता हुआ पहला ओवर जो कि पावर प्ले का, सिर्फ 2 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर लगते सामना करेंगे अगली गेंद का। बिल्कुल बढ़िया गेंद, लगते सावकर जैसे बल्लेबाज अगर आपको रोक के रखना है तो यही वो लाइन और लेंथ है। बिल्कुल विचार विमर्श किया जाएगा, रणनीतियां बनाई जाएंगी गोपाल और लतेश के बीच में। अगर फील्डिंग की अगर बात की जाए तो क्योंकि ये पावर प्ले है इसका मतलब निर्बंध रहेंगे आपके पास, सिर्फ 2 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर आप रख सकते हैं, उसमें से एक खिलाड़ी मिड विकेट पर डीप में और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर दिखाई देते हुए। टाउन दी ग्राउंड लगाने का प्रयास, निखिल नाइक, आज का दिन निखिल का रहा है। आज के दिन में उन्होंने जो शॉट्स लगाए उसमें से जो शॉट एक लगाया था रिवर्स स्वीप का, वाह भाई वाह, क्या कहने। बिल्कुल बार बार हम देख सकते हैं थैंक्स टू cricket.in, बिल्कुल आज की पारी निखिल नाइक के हमेशा जहन में रहेगी। जहन में तो ये शॉट भी रहेगा गोपाल बट्टा के, क्योंकि इस गेंद पर मिले हैं पूरे के पूरे 4 रन। ये खराब गेंद थी, रुपेश ने बिल्कुल यहां पर शॉट गेंद और उस पर पुल किया गोपाल बट्टा ने, बिल्कुल एक प्रॉपर टेनिस क्रिकेटिंग शॉट, पूरी तरह से गेंद पर हावी हो गए थे गोपाल बट्टा, बैट का फ्लो बिल्कुल पूरा और इसी की वजह से मिलते हुए 4 रन, स्कोरबोर्ड बनता हुआ 6 रनों के ऊपर, 6 रन ऑन द स्कोर कार्ड। ये खराब गेंद है, क्या स्टंप्स के सामने है, दबाव दिया जाएगा और ये क्या कर रहे थे यहां पर लतेश, शायद थोड़े से वहां पर 2 फील्डर्स के बीच में टकराव, यहां पर शायद निखिल नाइक यहां पर थोड़े से चोटिल दिखाई दे रहे हैं, कुछ भी होना है इन्हें चोटिल उनमें भी शायद उनके बड़े शॉट्स दिखाई देंगे और ऐसा डिजिटल स्कोरर प्रथमेश परब, विघ्नेश दुए और प्रीतम मस्कर जो कि हम टेस्ट क्रिकेट की टीम जिसकी वजह से आप ये मैचेस बिल्कुल लाइव देख पा रहे हैं। कमेंट्री बॉक्स में मैं दीप अरुंदेकर, मेरे साथ योगेश परब और उसी के साथ हमारे 2 ऑफिशियल अंपायर्स, एक ओर से किशोर भगत सर और दूसरी ओर से स्कोर अंपायर की भूमिका में राणा नाइक सर। अनुभवी अंपायर्स का ये जोड़ा जो कि इस गिरोवा मैदान पर मैच ऑन है, दोनों ही टीमें एक ही जो कि एरिया की। आखिरी गेंद बचेगी इस ओवर की, स्कोरबोर्ड 6 पर। इस बार बिल्कुल जोड़ डाली गेंद, इस बार जो गैप बहुत बड़ा था वाइडिश लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से यहां पर गैप को ढूंढना है। इस बार ताकत नहीं लगाई, इस बार लड़ाया दिमाग को, जानते थे गैप है और उसी गैप में वहां पर गेंद को भेजा। स्कोरबोर्ड इसी के साथ परिवर्तित होता हुआ जो कि 10 रन अब जीतने के लिए चाहिए और 58 रन और आपके पास गेंदें बचेंगे कुल यहां पर 30 गेंदें और जीत से पीछे यहां पर 58 रन हो जाए 1-2 हमारे डीजे के। ओवर में निरबंध रहेंगे, आप सिर्फ 3 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर रख पाएंगे। अगर देखा जाए तो दोनों ही यहां पर खिलाड़ी एक ही एरिया के जो कि केरवाड़ी, इसका मतलब अगर सपोर्टर्स भी यहां पर भारी तादाद में केरवाड़ी से यहां पर आ चुके हैं बिल्कुल अपने फेवरेट प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल खिलाड़ी तो एक ही एरिया के है, सपोर्ट किस टीम के लिए रहेगा और हम इस मैच में देख सकते हैं बहुत से जो कि यहाँ पर खिलाड़ी एक ही घर के यहाँ पर दोनों भाई, लेकिन आज एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने यहाँ पर
साहिल घाटवा वर्सेस नेहाल घाटवा के बीच में हमने एक छोटा सा फेस ऑफ देखा था पहली इनिंग में। बिल्कुल यहाँ पर ऋषि और अक्षय आज एक दूसरे के सामने यहाँ पर खेलते हुए, बिल्कुल आज का ये मैच रोमांचक रहेगा। सौरभ और लतेश भी बिल्कुल यहाँ पर एक दूसरे के आमने सामने। ऋषि घाटवर लेकर आएंगे दूसरा ओवर, जड़ों में डाली हुई गेंद, क्या स्वागत किया है लतेश सागावकर का। अगर इनकी बॉलिंग एक्शन अगर देखी जाए तो थोड़ी सी अलग, यहाँ पर जो दूसरे हाथ का मोमेंटम है उस मोमेंटम का पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं। पहली गेंद डॉट निकलते हुए स्कोर रुका हुआ 10 पर। इसमें बड़ा शॉट, ये शॉट फंसा है, ये विकेट का मौका बना है, नीचे है खिलाड़ी और बिल्कुल एक बढ़िया कैच। बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर किया था वहां पर और लतेश सागावकर शुरुआती समय में थोड़े से जूझ रहे थे और आखिरकार संघर्ष किया और उसी की वजह से वापस लौटना पड़ेगा। स्ट्रगल कर रहे थे जरूर बड़े शॉट ढूंढने में और आखिरकार अपना विकेट गवा बैठे। स्कोर जो कि बनता हुआ 10 रनों पर और गिरा है विकेट नंबर 1 ओवर टू आवर डीजे। इस एक लाइन का जिक्र जरूर करते हैं, जिसका चेहरा है खूबसूरत वो है दाजी तुरत। अब ग्राउंड पर आज के दिन इनका जो कि बल्ला पूरी तरह से बोला था पिछले मैच में, अगर देखा जाए तो जब टीम को रन्स की आवश्यकता थी इस ग्राउंड पर तब जो कि दाजी तुरत उतरे थे, 5 छक्के लगाए थे उस मैच में और इंडिविजुअल 33 रन जोड़े थे। अब वही फिर एक बार कारनामा करना है अपनी टीम के लिए दाजी तुरत की ओर से। गोपाल भट्टा एक ओर से बिल्कुल बढ़िया फॉर्म में, आज के पूरे दिन में इनका भी योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। दरम्यान ऋषि ने यहां पर पहला ब्रेक थ्रू दिया है अपनी टीम को और अब नए बैटर दाजी तुरत स्ट्राइकर्स एंड पर। यह स्लोअर वन बिल्कुल बढ़िया गेंद थी, शॉर्ट आर्म पुल करने का प्रयास किया था लॉन्ग लेग पर। अब जो कि गेंद गई है, जब तक गेंद फील्ड हो पाएगी तब तक 1 रन बनेगा। यहां पर नसीब का साथ कहूंगा ऋषि के लिए। अगर दाजी पहले ही सफल हो जाते तो जहां पर यह गेंद विथ ऑन द कारपेट गई है, शायद लॉन्ग लेग सीमा रेखा से बाहर उठानी पड़ सकती थी इसी बीच, लेकिन 1 रन बना। बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी अब तक बांधकर रखने में कामयाब। स्कोरबोर्ड बनता हुआ 11 पर 1-1/1 ये स्कोरबोर्ड। इस बार डाउन द ग्राउंड फील्डर मौजूद है वहां पर नेहाल। जब इनके हाथों में गेंद है, गोपाल भट्टा और दाजी तुरत रिस्क नहीं लेंगे, जानते हैं बिल्कुल बढ़िया फील्डर है वो। उसी के साथ थ्रो भी सटीक सीधा हाथों में ऋषि घाटवर के। स्कोर बनता हुआ 12 रनों पर 4 गेंदों का खेल समाप्त, 2 गेंदों का खेल शेष। स्लो ओवर 1 फिर एक बार, लेकिन अंपायर सर जरूर मुड़ेंगे नाइक सर कमेंट्री बॉक्स की ओर से। बिल्कुल पहले ही अनुमान था यहां पर दाजी को लेग साइड के बाहर गेंद गिरेगी, पहले ही घुटने टेके थे स्लॉक स्वीप के लिए और इस बार एक छोटी सी हंसी जो कि ऋषि घाटवर के चेहरे पर, जानते हैं अगर ये बॉल कनेक्ट हो जाता तो कुछ खैर नहीं थी गेंद की। दरमियान वाइड मिला, स्कोरबोर्ड बना 13 पर। थोड़ा सा लंबा खींचते हुआ ये ओवर, अब तक 3 रन खर्च हो चुके हैं इस ओवर में। इस बार मौका बना था विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद, अगर नसीब का साथ कहा जाए तो दाजी भी वही लेकर उतरे हैं ग्राउंड पर। अगर कीपर थोड़े से पीछे रहते, थोड़ी सी ड्राइव लगाते तो शायद ये काम बन जाता, लेकिन ये सभी जो कि इक्वेशंस 19-20 के रहते हैं, ये अगर मगर की बातें हैं, लेकिन ग्राउंड पर अगर मगर नहीं चलता। चलता तो है सिर्फ खेल किसी भी खिलाड़ी का। इसके साथ अपील की जाएगी, लेकिन यहां पर बिल्कुल ऋषि जानते हैं गोपाल भट्टा स्टंप्स के सामने नहीं है। इसका मतलब इसी के साथ समाप्त हो जाएगा जो कि यहां पर दूसरा ओवर और 2 ओवर्स के खेल के बाद ये है स्कोरबोर्ड 14 रनों पर स्कोरबोर्ड जो कि बन चुका है। 8 रनों का पीछा करते हुए पहला ओवर थोड़ा सा महंगा रूपेश का, जिसमें दिए थे 10 रन, कोई विकेट हाथ नहीं आया था, लेकिन इस बार बड़ी मछली जाल में फंसाई है। ऋषि ने वापस भेजा है लतेश को 1 रन के इंडिविजुअल स्कोर पर और स्कोरबोर्ड बनता हुआ जो कि 14, आने वाली जो कि 24 गेंदें और बिल्कुल जीत से पीछे
68 रनों का पीछा यहां पर करती हुई, जो कि और ये टीम और इनको चाहिए जो कि 54 रन इस मैच को जीत से पीछे 24 गेंदें और जीतने के लिए चाहिए 54 रन। 24 डिलीवरीज एंड 54 रन्स टू विन इस मैच में ये इक्वेशन। अगर ओवर्स की बात की जाए तो बिल्कुल ऋषि एक और ओवर डाल सकते हैं, रुपेश का भी एक ओवर शायद से आने वाला रहेगा। और अब नेहाल ने खुद टीम के कैप्टन ने यहां पर जिम्मेदारी ली है। और अगर नेहाल गटवाल की बात की जाए तो पहली इनिंग में वाह भाई वाह, क्या कहने, इनके 5 गेंदों का खेल यहां पर 23 रन जोड़े थे अपनी टीम के लिए। और सिर्फ यहां पर गोपाल बट्टा की कैप्टनशिप की वजह से बिल्कुल उनकी पहली निगाहें वो रनआउट के स्वरूप में वापस गए और उसी की वजह से अंतिम ओवर में सिर्फ 5 रन बने। और शायद से वो 5 रन जो देवीदास कुबल ने रोके थे, शायद वही रन इस मैच में काम में आ सकते हैं। अगला फेस ऑफ नेहाल वर्सेस ताजी धूरत। पहली गेंद पर क्या शॉट फंसा है, नीचे खिलाड़ी है और ये यहां पर फील्ड किया है और यहां पर बेहती रहेगी। जो गाड़ी वहां पर पार्क की गई, जब का बहुत बहुत धन्यवाद। कहने से पहले आपको पता लग गया कि हम क्या कहेंगे। बिल्कुल अब तक ये पूरी प्रतियोगिता बिल्कुल अच्छी तरह से गई है। देवी माउली शिदेव गिरोबा के आशीर्वाद से बिल्कुल अब तक कोई भी इस प्रतियोगिता में हानि हुई नहीं है, तो वो प्रतियोगिता ऐसे ही चलती रहे और कोई हानि ना हो, बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी हम सबकी है। इस बार गेंद खड़ी हो गई है, ये कैच नहीं, ये मैच है जो हाथ में लिया है निखिल नाइक ने। गोपाल भट्टा बड़ी मछली जाल में। अब ये मैच शायद पक्ष में जा सकता है, लेकिन फिर भी एक जाएगा तो दूसरा धुरंधर अंदर पैर रखेगा। अक्षय घाटवर जाएंगे इनटू द ग्राउंड। आकड्यांमध्ये प्रेक्षक आले, त्यांचे खूप खूप स्वागत आणि त्यांनाही नम्र विनंती, जे प्रेक्षक इकडे सीमारेषेच्या अगदी जवळ बसले त्यांनी थोडंसं नक्कीच तिकडनं थोडंसं येऊन पावलं जाऊन पाठीमागे आपण राहून या स्पर्धेचा आनंद घेऊ शकतो, कारण एक महत्त्वपूर्ण मॅच आहे। क्वार्टर फायनलचा सामना आपण पाहतोय आणि एक खूप महत्त्वाचा सामना सेमीफायनल पर्यंत पोहोचण्यासाठी। गोपाल भट्टा के विकेट के बाद स्टार अक्षय स्ट्राइकर जोन पर जाए गए। लतेश के विकेट के बाद यहां पर गोपाल भट्टा दो, जो कि बिल्कुल खूबसूरत बाउंड्रीज इनके बल्ले से हमने देखी। कोल दिया है अपनी टीम को योगदान 10 रनों का और ये जोड़ी बहुत बार हमने एक साथ देखी है एक टीम के लिए मैच फिनिश करते हुए फ्रेंडशिप चेन 1 के लिए, लेकिन आज राजाराम वॉरियर्स के लिए इस जोड़ी को ये काम करना पड़ेगा। नेहाल अगली गेंद लेकर, फुल टॉस गेंद, अक्षय घाटवर नीचे खिलाड़ी और वो बन के रह जाएंगे दर्शक। ये खराब गेंद है, नेहाल से बिल्कुल ऐसी अपेक्षाएं नहीं रहेंगी टीम के कैप्टन की ओर से, खुद ही कैप्टन है। और यहां पर पहली गेंद पर बिल्कुल शायद से थोड़ी सी गलतियां होती रहती है गेंदबाजों से, खिलाड़ी वो है जो उन गलतियों को सुधारे। स्कोरबोर्ड जो कि बनता है उसी के साथ 21 रनों पर जीत से पीछे और 47 रन इसी बीच। अक्षय घाटवर पहली गेंद पर खाता खोला है एक बड़े शॉट के साथ। फिर एक बार डाउन द ग्राउंड, इस बार फील्डर मौजूद है, लेकिन क्या उन दोनों फील्डर्स को बीट किया है। अक्षय घाटवर का प्लेसमेंट देखिए, जानते हैं वहां पर थोड़ी सी यहां पर ऑब्स्टेकल है, वहां पर फील्डर ठीक से फील्डिंग नहीं कर पाएंगे और उसी दिशा में गेंद को भेजा। स्कोरबोर्ड बना 25 रन स्कोरबोर्ड पर। टू विन वो भी इस मैच में। और अगर गेंदों की बात की जाए तो 20 गेंदें बची हैं, 20 गेंदें और 43 रन इस मैच को जीत से बिल्कुल पीछे है। 2 गेंदें शेष इस ओवर की।
डाउन द ग्राउंड फिर एक बार ब्लेड को घुमाया जोरदार, यहां पर बाल बाल बचे, वहां पर फील्डर बिल्कुल उस गेंद को रोका, बिल्कुल बढ़िया फील्ड, दो फील्डर्स के गैप में से गेंद चीरती हुई जा रही थी, बिल्कुल वहां पर संजय ने उस गेंद को कट किया। स्कोरबोर्ड जो कि बनेगा 26 रन 26 इस मैच में, जीत से पीछे 42 रन आने वाले जो कि 19 गेंदे। बड़ा शॉट है डाउन द ग्राउंड, शॉट फंसा है, नीचे खिलाड़ी बन रहे हैं, ऋषि घाटवा करेंगे नहीं कोई गलती, दाजी धूरत को इस बार लौटाया सस्ते में, सिर्फ बनाए हैं 2 रन इस बीच, और एक बड़ा झटका लगेगा आखिरी गेंद पर, नेहाल ने चटका दिया है विकेट, भले ही दाजी आउट हो जाए, इस टीम के पक्ष में ऐसे खिलाड़ी, ऐसे धुरंधर रथी महारथी है, 11वें स्थान तक इनके पास बल्लेबाजी है, और इसी में से एक और बड़ा नाम रोहन लोड़े जाएंगे इनटू द ग्राउंड। तब तक ले चलते हैं हमारे डीजे के पास। रन इस मैच में आपके पास गेंदें बची है 18 गेंदे और 42 रन टू विन, 42 रन चाहिए, और अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आएंगे जो कि यहां पर ऋषि घाटवा। ऋषि का पहला ओवर इस गेंदबाज से बिल्कुल बच के खेला था, यहां पर पहली ओवर में सिर्फ 4 रन दिए थे और लत्ते सागावकर को वापस भेजा था, और इस बार उन्हीं के हाथों में थमाई दी गई है गेंद, उन्हीं के कंधों पर रखा है विश्वास टीम के कैप्टन ने। और अब फेस ऑफ फिर एक बार भाई के खिलाफ भाई, अक्षय वर्सेस ऋषि, पहली गेंद यहां पर, इस बार डाउन द ग्राउंड, यहां पर सिद्धेश पड़वे है, वहां पर थोड़ा सा ये नहीं, ये मिसफील्डिंग आपको जरूर धोखादायक रहेंगे आने वाले समय पे, ये थोड़ा सा खराब, और उसके साथ ऋषि घाटवे भी बॉल को जज करने में चूक के जीतने के लिए चाहिए, और 40 रन आने वाली गेंद बची है जो कि 17। इस बार बिल्कुल बढ़िया गेंद थी, इस बीच जरूर यहां पर प्रयास किया था अक्षय घाटवर ने, डाउन द लेग साइड गेंद को लगाए पुल करने का प्रयास किया था जरूर। अब जो कि गेंदें बचेंगे कुल 16 और जीतने के लिए रन चाहिए 40 रन चाहिए। इस बार स्लोवर गेंद, अक्षय को आधा शांत नहीं रख सकते, स्लोवर गेंद के लिए ही तैयार थे यहां पर, बिल्कुल तैयार थे यहां पर अक्षय घाटवे। पहली जो कि दोनों गेंदें थी उसी प्रकार की शायद से ये गेंद भी आए, उसके लिए तैयार थे। स्लोवर 1 का इंतजार, वेट किया, गेंद को पाले में आने दिया और फिर गेंद को भेजा है यहां पर 6 रनों के लिए। स्कोरबोर्ड जो कि बनता हुआ 34, मैच से पीछे और 34 रन। आधा टारगेट चेज हो चुका है, आधा अभी भी बाकी, 15 गेंदें और जीत से पीछे 34 रन। अक्षय इस बार शॉट फंसा है, ये कैच लिया तो बिल्कुल मैच हाथ में आएगा। सिद्ध पटवा करेंगे नहीं कोई भी गलती यहां पर। अक्षय घाटवे को वापस भेजा है, भाई ने भाई को वापस डगआउट में भेजा है। ऋषि घाटवे ने विकेट चटकाया यहां पर अक्षय घाटवे का, और क्या ये इस मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता दी थी गेंदों का यहां पर अगर देखा जाए तो बोल बाला सिर्फ 7 गेंदें खेली है, उसमें से 19 रन, 2 बड़े शॉट, एक चौवा इनके बल्ले से बचा हुआ ये इक्वेशन। गेंदें बची है 14, जीत से पीछे है 34 रन इस मैच में। जो 2 बल्लेबाजों का योगदान शुरुआती समय में निखिल नाइक के 26 और डाउन द बैटिंग ऑर्डर नेहाल घाटवा के 23 रन, और बिल्कुल इन 2
खिलाड़ियों के योगदान की वजह से इस मुकाम तक ये टीम पहुंची है और बिल्कुल गेंदबाज भी कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं है, ये मैच देने को तैयार नहीं है टीम को। अब फिर एक बार भाई भाई की जोड़ी यहां पर दीतेश लोणे और रोहन लोणे रहेंगे मैदान में। हर गेंद पर यहां पर मोड़ बदलता हुआ दिखाई देता हुआ इस मैच का। 14 गेंदे जीत से पीछे 34 रन। इस बार गेंद को छोड़ा है, अंपायर सर दंडित करेंगे। यस अंपायर, ये गेंद वाइड लिखी जाएगी स्कोरबोर्ड पर। 35 रन स्कोरबोर्ड पर बन चुके हैं। अभी 33 रन जीत से पीछे गेंद बची है 14। आने वाली 2 गेंदें अगर एक शॉट भी बनता है ना तो आने वाले बिल्कुल 2 ओवरों में काम आसान बनेगा नीतीश और रोहन के लिए। और बिल्कुल यहां पर गेंद स्लोअर थी जरूर, यहां पर डगआउट से आवाज आया था लेकिन फिर भी यहां पर भले ही गेंद स्लो थी फिर भी यहां पर गेंद लाइन के बाहर गई और उसी के साथ स्कोरबोर्ड जो कि बनता हुआ 36 जीत से पीछे यहां पर 32 रन 14 गेंदे। 2 कंसेक्यूटिव वाइड डाल चुके हैं यहां पर, शायद थोड़े से दबाव में, बिल्कुल दबाव का ही ये मैच है। इस बार स्लोवर 1, फिर एक बार ये बॉलिंग बिल्कुल यहां पर डीजे ब्रावो की याद दिलाएगी जो कि 6 की 6 गेंदे स्लोवर डालते थे ड्वेन ब्रावो, बिल्कुल उन्हीं की तरह यहां पर बिल्कुल स्लोवर गेंदे। स्कोर पर जो कि बनता हुआ इसी 1 रन के साथ 37 और जीत से पीछे है कुल 31 रन और आपके पास गेंदे बचेंगी और 13 गेंदे और जीत से पीछे है 31 रन। ये फुल टॉस गेंद है इस बार रोहन लोणे और ये शॉट देखिए, स्टाइल देखिए रोहन लोणे का, बिल्कुल चलते टहलते इस शॉट को पूरा किया। फुल टॉस गेंद और सिर्फ इनको दिशा दिखाई, बिल्कुल आराम के साथ बैट का फ्लो पूरा किया और बिल्कुल बचा हुआ इक्वेशन ये रहेगा। आपके पास गेंद बची है 12 और जीतने के लिए चाहिए 25 रन, 25 टू विन और आपके पास गेंद बची है 12। ओवर, क्योंकि अगर इस ओवर में रन बन जाते हैं तो फिर अजराम वॉरियर्स तावड़े बिल्कुल मैच में अपना दबदबा कायम रखेंगे, डोमिनेट करेंगे। अगर इस ओवर में रन रुके, विकेट निकले तो फिर एक बार मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा, ड्राइवर सीट पर जाएंगे यहां पर मावली खेरवाड़ा के सभी खिलाड़ी। तो अब जिम्मेदारी दी गई है यहां पर इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में। आने वाला समय में बिल्कुल यहां पर और भी बैटिंग लाइनअप है आपके पास। साहिल घाटवाल आने बाकी, सौरभ नाइक बड़े शॉट लगा सकते हैं, निखिल गावड़े भी मैच फिनिशर के रूप में बहुत बार उभरे हैं। इसका मतलब बैटिंग भी है, मौका है, मौके पर चौके और छक्के चाहिए। नेहाल की पहली गेंद और बात की है मौके और चौकों छक्कों की और बिल्कुल यहां पर यह कैच छोड़ा है। इसी बीच ये कैच छोड़ा है, ये बिल्कुल ये कैच लेना चाहिए था। नेहाल निराश और क्यों ना हो, मौका बढ़ाया था, एक और खिलाड़ी को वापस भेजने का समय आपके पास मौका था लेकिन वो मौका तो गया। कम से कम वो अगर गेंद भी अड़ा तो भी यहां पर काम बन जाता। कैच छूटने के बाद सिक्सर नहीं जाना चाहिए था, ये मानसिकता रहेगी। 19 जीत से पीछे बिल्कुल बढ़िया गेंद यहां पर और यहां पर बिल्कुल जानते हैं कि जो आवाज आया था वो बिल्कुल यहां पर विकेट कीपर भी जानते हैं, शायद से जो आवाज आया था बैट और ग्राउंड का जो टकराव हुआ था। गेंद डॉट निकलती हुई 10 गेंदे और जीत से पीछे बिल्कुल यहां पर 19 रन।
इस बार पुल किया है नितेश लोणे का छूटा हुआ कैच और जल्दी में है ताकि खत्म कर सके ये मैच। जीत का जो कि इक्वेशन बन चुका है। आने वाली जो कि गेंदें बचेंगी कुल 9 और 9 गेंदों पर चाहिए जीतने के लिए 13 रन। जीत से पीछे आपके पास 9 गेंदें बची हुई है। था जिसे कहा जाता है स्वीट स्पॉट बैट का। अगर वहां पर गेंद लगी, परफेक्ट टाइमिंग है, कनेक्शन है, ताकत है, तो बिल्कुल वो जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार का पुल शॉट नितेश के बल्ले से। ये गेंद वाइड दी जाएगी। ये दबाव है, ये दबाव बनेगा निहाल पर। 9 गेंदे और जीत से पीछे 12 रन। ये मैच अब पक्ष में आता हुआ राजाराम वॉरियर्स तलौडे टीम की ओर से। और अगर बात किया तो पहली इनिंग में भी ये मैच थोड़ा सा पलटा था, जहां पर अगर पंकज खेल रहे थे नेहाल को आखिरी ओवर में तो बिल्कुल स्कोर आधा हो सकता था। इस बार ओवर कवर से भाई वाह, इनसाइड आउट। रिएक्शन टाइम देखिए, आप रिप्ले में देख सकते हैं, बिल्कुल कम रिएक्शन टाइम में यहां पर इनसाइड आउट लगा नितेश लोणे ने। और क्यों रखा था विश्वास। स्कोरबोर्ड जो कि बनता हुआ 60 रन्स, जीत से पीछे 8 रन 7 गेंदों पर। इसके बाद जो कि 7 गेंदें जो कि यहां पर बचेगी, बिल्कुल 8 गेंदें बची थी, उसमें से 1 गेंद यहां पर डॉट निकलती हुई। 7 गेंदें और जीत से पीछे यहां पर 8 रन। आखिरी गेंद, इस गेंद पर भी ज्यादा कुछ हो सकता है इस मैच में। ये हेलीकॉप्टर घुमाया है, लेकिन हेलीकॉप्टर ऊपर नहीं नीचे गया है। इस बार आउट करने का मौका नितेश लोणे, और ये झोंक दिया। बिल्कुल इसे कहते हैं जिद अपनी टीम के लिए, इसे कहते हैं कमिटमेंट, इसे कहते हैं नेवर गिव अप स्टाइल। और वही किया। यहां पर जानते शायद पहुंचे ना पहुंचे, डाइव लगाई, पहुंचे वहां पर। आने वाला इक्वेशन 62 रन बन चुके हैं, 68 रन चाहिए थे। जीत से पीछे रन अ बॉल, 6 गेंदे और 6 रन इस मैच में। और ये 6 रन वो भी कैसे बने थे, जो कि आखिरी ओवर जो देवीदास कुबल ने डाला था, पहली ही गेंद पर नेहाल घाटोल हर ओवर में आउट हो गए थे। गोपाल बड़ा ने बिल्कुल अपना दिमाग लड़ाया था, गेंद अपने हाथों पर ही रखा था। और जब पंकज ने स्ट्राइक छोड़ा तब नेहाल को आउट किया, तब नेहाल गए बैटिंग पवेलियन और देवीदास कुबल ने रन रोके। पहले इनिंग की हर एक ओवर इंपॉर्टेंट क्यों होती है वो अब हमें पता चलेगा, क्योंकि आखिरी ओवर में सिर्फ 5 रन रह रहे थे, सिर्फ वही 5 रन अब इस मैच में। 6 गेंदे 6 रन। धीरज इस बार नए गेंदबाज की हैसियत से, और ये मैच को लगभग यहां पर अपने जीत का स्टैंप लगा चुका है रोहन लोणे अपनी टीम के लिए। 2 रन चाहिए। धीरज आ गए थे नए गेंदबाज की हैसियत से। यहां पर सभी ने अपने जो कि बाइक स्टार्ट कर दिए हैं, शायद से यहां पर संदेश साफ है। और इस शॉट के साथ वो संदेश पर अब जो कि ऑफिशियल स्टैम्प भी लगेगा। तो यहां पर हमें दूसरी टीम जो कि मिल चुकी है, ये आज के दिन में जो क्वालिफाई रही है, इन दोनों टीमों के साथ जो तीसरी टीम मिली है क्षेत्रपालेश्वर होडाउडा, उसी के साथ आरोलीश्वर आरोली। और आज के दिन जो टीम क्वालिफाई हो गई है